महाराष्ट्र की राजनीति से आज एक ऐसा नाम जुदा हो गया है जिसने सत्ता के गलियारों में मजबूती, रणनीति और प्रशासनिक पकड़ की एक अलग पहचान बनाई थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। उनके अचानक निधन की खबर ने न सिर्फ राजनीतिक गलियारों को बल्कि पूरे महाराष्ट्र को स्तब्ध कर दिया है। अजीत पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को हुआ। वे राजनीति में यूं ही नहीं आए, वे उस परिवार से आते थे जिसने महाराष्ट्र की राजनीति को दशकों तक दिशा दी है। शरद पवार के भतीजे होने के बावजूद अजीत पवार ने अपनी पहचान सिर्फ पवार परिवार के नाम पर नहीं रखी, बल्कि अपने फैसलों और प्रशासनिक शक्ति से उसको और भी आगे लेकर गए हैं। उनकी राजनीति की शुरुआत सहकारिता आंदोलन और ग्रामीण राजनीति से शुरू हुई, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया है। और साथ ही राजनीतिक सफर की बात करें तो राजनीतिक सफर में अजीत पवार कई बार विधायक बने और महाराष्ट्र सरकार में सबसे अहम विभागों में से एक वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है। उन्हें फाइलें तेजी से निपटाने वाला नेता कहा जाता था। सिंचाई, परियोजना, ग्रामीण विकास और बजट मैनेजमेंट में उनकी पकड़ विरोधी भी मानते थे। एनसीपी में अजीत पवार सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि संगठन की रीढ़ माने जाते थे। पार्टी के भीतर रणनीति, चुनावी मैनेजमेंट और सत्ता संतुलन में उनकी भूमिका बेहद अहम रही है। कई मौकों पर उन्होंने पार्टी लाइन से अलग जाकर फैसले लिए हैं, जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े भूचाल पैदा किए हैं। यही वजह रही है कि वे हमेशा चर्चा के केंद्र में रहे हैं। उनका उप मुख्यमंत्री बनना सिर्फ एक संवैधानिक पद नहीं था, बल्कि ये संकेत था कि सत्ता की असली कमान किन हाथों में है। प्रशासनिक बैठकों से लेकर चुनावी रणनीति तक अजीत पवार की मौजूदगी निर्णायक मानी जाती थी। और साथ ही बारामती उनका राजनीतिक गढ़ था, जहां से उनकी ताकत पूरे राज्य में महसूस की जाती थी। अब उनके निधन के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि महाराष्ट्र की राजनीति में आगे क्या होगा। एनसीपी के भीतर नेतृत्व को लेकर मंथन तेज हो गया है। उप मुख्यमंत्री का पद खाली होना सिर्फ एक संवैधानिक रिक्ति नहीं है, बल्कि सत्ता संतुलन में बड़ा बदलाव है। राजनीतिक सूत्रों की माने तो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और सहयोगी दलों के बीच चर्चा शुरू हो चुकी है कि अजीत पवार के बाद डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। ये फैसला आने वाले समय में सरकार की दिशा तय करेगा। अजीत पवार का जाना उस दौर का अंत है जहां राजनीति में तेज फैसले, कड़ा प्रशासन और सीधे बात करने वाला नेतृत्व देखने को मिलता था। वे विवादों से दूर नहीं रहे, लेकिन उनकी प्रशासनिक पकड़ और राजनीतिक महत्व को कभी नकारा नहीं जा सका है। तो आज अजीत पवार भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी छाप लंबे समय तक बनी रहेगी। सत्ता, संघर्ष और रणनीति तीनों का मिला जुला नाम थे अजीत पवार। आने वाले दिन तय करेंगे कि उनकी खाली कुर्सी कौन संभालता है, लेकिन ये तय है कि उनकी जगह को भरना आसान नहीं होगा। वीडियो पसंद आया हो, जानकारी रोचक लगी हो, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।